पापा, आप कैसे आ गए? पहले से बता भी नहीं दिया। तुम्हें पता है तुम प्रेग्नेंट हो? तुम्हें ये भी नहीं सूझा कि तुम्हारी माँ और मुझसे मिल लो? मैंने अभी तक उसे साफ साफ नहीं बताया है। कुछ दिनों में वक्त निकालकर साफ बता देना और उसे घर ले आना, साथ में खाना खाएंगे। लेकिन आपने तो बहुत बड़ा प्रोग्राम बना दिया। क्या हमने तय नहीं किया था कि शिवबाई से यह बात छुपाएंगे ताकि उस पर दबाव न पड़े? ठीक है, समझ गया। वो लड़का हाल ही में तुम्हें परेशान तो नहीं कर रहा? नहीं, बिल्कुल नहीं। शिवबाई मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार करता है। मैं तो अब प्रेग्नेंट हूँ। जब बच्चा हो जाएगा तब मैं उसे बताऊंगी कि मैं नॉर्स ग्रुप की मालिक हूँ। अच्छा, अगर तुमने सोच समझकर फैसला किया है तो ठीक है। किसी बात की जरूरत हो तो ही जो उसे संपर्क करना। तुम्हारी माँ और मैं हाल ही में वैसे भी विदेश जा रहे हैं। ठीक है, बाय बाय। बाय बाय। अगर शिवबाई को पता चल गया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ तो वह बहुत खुश होगा। हेलो शिवबाई, क्या तुम स्टूडियो में हो? हाँ बिल्कुल। रुओशी, क्या कोई बात है? अरे कुछ खास नहीं, बस आज रात जल्दी घर आ जाना। मुझे तुम्हें एक अच्छी खबर देनी है। ठीक है, मुझे अभी काम से फुर्सत नहीं है। अभी के लिए फोन कट करता हूँ। ज़ुबाई, तुम कब अपनी बीवी से कहोगे मैं फिर से इस तरह चोरी छिपे नहीं रहना चाहती? फिर थोड़ा इंतजार करो, अभी समय नहीं है। किस बात का इंतजार? तुमने पहले बिस्तर पर रहते हुए मुझसे वादा किया था कि मुझे एक घर दोगे। लेकिन अभी यह बात करने का समय नहीं है। चलो हम आगे बढ़ते हैं। रुओशी, मैं इस जन्म में तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगा। जियांग जुबाई, तुम्हारा धोखा न देना यही है कि दूसरी औरतों के साथ सोना? जियांग जुबाई, तुम सचमुच घिनौने हो। दरवाजे पर पहुंचने से पहले ही तुम्हारा शोर सुन लिया। तुम क्या पागलपन कर रही हो? जियांग जुबाई, आज तुमने क्या किया? मैं और क्या कर सकता था? बेशक पेंटिंग कर रहा था। पेंटिंग? हाँ। तुम और सुजीशिया स्टूडियो में थे। क्या मुझे और साफ साफ कहने की जरूरत है? मैं पेंटर हूँ, वह मेरी सेक्रेटरी है। हम और क्या कर सकते थे? ज़ुरोशी, तुम लोगों को इतना गंदा मत समझो, ठीक है? रोशी, शुबाई, मेरे घर में अचानक बिजली चली गई है। मुझे बहुत डर लग रहा है। क्या तुम मेरे पास आ सकते हो? शाशा,
पहले घर पर रुको, हिलना मत, मैं अभी आता हूँ। तुम खुद ही हॉस्पिटल चली जाना, कल मैं तुम्हें देखने आऊंगा। जियांग शिवबाई, तुम बिल्कुल लायक नहीं हो मेरे बच्चे के पापा बनने के। बेशर्म लोग सच में बेहया हैं। बेबी, यह शादी को धोखा देने वाला, दूसरों के साथ घुलने मिलने वाला बदमाश बिल्कुल तुम्हारे पापा बनने लायक नहीं है। अब से तुम मम्मी के साथ रहोगे और अच्छी जिंदगी जियोगे। मम्मी तुम्हें सबसे बेहतरीन चीजें देगी। हेलो, ये जो, मेरी मदद करो मुझे एक बेहतरीन वकील ढूंढने में, तलाक के एक एग्रीमेंट को तैयार करवाने के लिए। तुम यहाँ क्या कर रही हो? यहाँ तुम्हारा स्वागत नहीं है, चली जाओ। यह मेरा घर है, बाहर निकल जाओ मेरे घर से। शूरवोशी, मुझे देखकर भी तुम इतनी शांत हो? कुत्ते से भी ज्यादा सहनशील हो तुम। कोई बात नहीं, तुम हो ही पराई औरत। तुम्हारा यह चेहरा साधारण से कहीं ज्यादा मोटा है। मैं तुम्हें बता दूं, जब तक मैं एक दिन भी तलाक नहीं लेती तब तक तुम छिपकर रहने वाली पराई औरत ही रहोगी। शूरवोशी, तुम्हारा ये घमंड ज्यादा दिन नहीं चलेगा। शुबाई जल्द ही तुमसे तलाक ले लेगा और मुझसे शादी कर लेगा। कुछ बातें तुम्हें अभी तक पता नहीं है ना? तुम्हारे घर का वह बिस्तर, ये सोफा, घर में हर जगह मेरे और शुबाई के निशान हैं, लेकिन तुम? जियांग शुबाई ने कितने समय से तुम्हें हाथ तक नहीं लगाया? समझ गई तो जल्दी से शुबाई के पास से हट जाओ। अपने ही मर्द को बांध न सकने वाली नाकारा औरत। मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ, अभी इसी वक्त फौरन यहाँ से निकल जाओ। बच्चे से शुबाई को फंसाना चाहती हो? सपने देख रही हो? चली जाओ। तुम कौन हो? तुम क्या करना चाहते हो? कुछ नहीं, बस कुछ अनचाही चीजों को हटा देना है। नहीं, मैं तुमसे विनती करती हूँ, मेरे बच्चे को छोड़ दो। तुम जो चाहो वो ले लो, बस मेरे बच्चे को छोड़ दो। मैं तुमसे विनती करती हूँ। तुम मुझसे ये सब कहकर कुछ हासिल नहीं करोगी। उधर से आदेश आ चुका है, तेरे बच्चे को साफ करना है। नहीं, नहीं,
मैं तुमसे विनती करती हूँ, विनती। देखो तुम, ये इधर उधर छिटक गया है, मुझे ही किसी को बुलाकर सफाई करवानी पड़ेगी। मुझे कुछ नहीं चाहिए, कृपया मेरे बच्चे को छोड़ दो। तुम्हें अभी तक पता नहीं है ना, शुबाई तेरे पैसों से मेरा पालन पोषण कर रहा है, तेरे पेट में ये चीज आनी ही नहीं चाहिए थी। सिर्फ मैं ही उसके बच्चे को जन्म देने लायक हूँ। तू अब संघर्ष मत कर, आज चाहे तू यहीं मर जाए, वह तुझे बचाने नहीं आएगा। फोन उठाओ, जियांग शुबाई, फोन उठाओ। यह औरत कितनी परेशान करती है, बस तेरे पैसे उड़ा रही है। रोज गली मोहल्ले की झगड़ालू औरतों जैसी। सच में लगता है कि उसके बिना मैं जी नहीं सकता। देखो शुबाई के दिल में तो तू सड़क किनारे पड़े एक कुत्ते से भी बदतर है। शुबाई, तुम मेरे साथ शॉपिंग करने चलो। हम दोनों को काफी समय से शॉपिंग करने नहीं गए। पर ठीक है, मैं अभी निकलता हूँ, मॉल में मिलते हैं। ठीक है। ज़ूरोशी, तू जल्दी ही जियांग की पत्नी का पद मुझे दे दे। शायद किसी दिन मेरा मन अच्छा हो तो तुझे एक सफाई कर्मी की नौकरी दे दूंगी। अपने बच्चे को साफ करवा लो। नहीं नहीं नहीं। मिस रो, आप होश में आ गई हैं। डॉक्टर, मेरा बच्चा कहाँ है? मेरा बच्चा कहाँ है? मिस रो, कृपया संयम बनाए रखें, आपका स्वास्थ्य ठीक है, भविष्य में फिर हो जाएगा। बच्चा चला गया। बच्चा, माफ करना। बच्चा, माँ माफी चाहती है, तुम्हें बचा नहीं पाई। वहां बैठकर आराम कर लो। शुबाई, सब मेरी गलती है, मेरा पैर मुड़ गया और तुम्हें मेरी देखभाल करने की परेशानी दी। यह कौन सी बड़ी बात है, कोई बात नहीं। रुओशी दीदी, आज उन्होंने तुमसे संपर्क नहीं किया? वो तो कोई बात नहीं, मैं थोड़ी देर में उनसे मिल आऊंगा। अगर उनके पास कोई जरूरी काम हो तुमसे मिलने का? वो तो एक घरेलू औरत है, उसके पास क्या जरूरी काम होगा। और सुनो, उसके मामले तुम्हारे मामले जितने अहम कहाँ हैं? पता है तुम मेरे लिए सबसे अच्छे हो। अपनी बीवी और बच्चे की कोई परवाह नहीं, लेकिन यहाँ एक संगिनी के साथ समय बिता रहे हो। रिपोर्ट आ गई होगी, चलो देखते हैं। जियांग शुबाई, तू एक पशु है। रोशी, तुम गलत मत समझना, शाशा का पैर मुड़ गया है, मैं उसके साथ आया हूँ। रोशी, तुम्हारा घाव ठीक हो गया होगा ना? पहले मैं तुम्हें घर छोड़ आता हूँ। शुबाई, मेरा पैर बहुत दर्द कर रहा है।
तुम खुद वापस जाओ, मैं शाशा की देखभाल करता हूँ। चलो हम चलते हैं। जियांग शिवबाई, तुम्हें अपने बच्चे की जरूरत नहीं है क्या? क्या कहा? बच्चा चला गया। शुबाई, मैं देख रही हूँ कि रोशी दीदी अभी मूड में नहीं है। क्या हम पहले चले जाएं? उन्हें अकेले शांत रहने दो। सोंग जीशिया, मैं तुमसे अपने बच्चे की जान का बदला लेकर रहूंगी। अच्छा लगा ना? शाशा को मैं लाया हूं। उसका पैर मुड़ गया है, आसान नहीं है। रोशी दीदी, शुबाई को चिंता थी कि मेरी देखभाल करने वाला कोई नहीं है, इसलिए मुझे घर ले आए। आपको जरूर कोई एतराज नहीं होगा, है ना? जियांग शुबाई, तुम अब अपनी छिनाल को घर ले आए हो, अब तो छिपाने की भी जरूरत नहीं समझते, है ना? तुम क्या बकवास बोल रही हो? क्या मैंने नहीं कहा शाशा अकेली है? इस दुनिया में सिर्फ तुम्हारे लिए वह अकेली है क्या? क्या सिर्फ तुम ही उसकी देखभाल कर सकते हो? इतनी कड़वी बात मत बोलो। रोशी दीदी, आपने मुझे सच में गलत समझ लिया है। अगर आपको मन में बुरा लग रहा है तो मैं चली जाती हूँ, ताकि खराब न हो आप दोनों पति पत्नी का रिश्ता। बेशर्म। शुरोशी, शाशा से माफी मांगो। मैं तुम्हारी बीवी हूँ, तुम मुझसे माफी मांगवा रहे हो? तुम मूर्ख हो या अंधे? तुमने ही हाथ उठाया था, तो तुम्हें ही माफी मांगनी चाहिए। जल्दी से शाशा से माफी मांगो। मैं किसी छिनाल से माफी नहीं मांगूंगी। रोशी, मैं वापस आकर तुमसे बात करूंगा। शुरोशी, बच्चा तो गया ही, तुम्हें अभी तक सबक क्यों नहीं मिला? जल्दी से तलाक ले लो, सबके लिए अच्छा होगा। तुम यह कमीनी औरत, तुम्हें यह कहने की हिम्मत कैसे हुई? शुरोशी, कुत्ते की तरह रेंगती रहो, यही ठीक है। असल में ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अगर तुम जुबाई को जाने नहीं देती, जुबाई को, तो तुम्हारे बच्चे को कुछ नहीं होता। किसने कहा तुम्हें इतना नाकारा बनने के लिए? अपने ही बच्चे को बचा नहीं सकती, निकम्मी औरत। तुम्हें इसका बदला मिलेगा। यह क्या हो रहा है? उठो। मैं तो बस रोशी दीदी को समझाना चाहती थी, लेकिन अचानक उन्होंने
मुझे मारना शुरू कर दिया और धक्का भी दिया। रुओशी दीदी, तुम्हें तो पता है कि मेरी टूटी हुई है, फिर भी तुम ऐसा कर रही हो। शुरोशी, तुम इतनी बदल कैसे गई? तुम और एक झगड़ालू औरत में क्या फर्क है? तुम उसकी इतनी आसानी से मान लेते हो। जब तक मैं हूं, तुम शाशा को परेशान नहीं कर सकती। तुम यह नीच बेईमान इंसान। तुमने क्या कहा? मैंने कहा तुम एक जानवर हो। तुम शुरोशी, अपनी औकात याद रखो। अगर तुम फिर से ऐसी हरकत करोगी तो मैं तुम्हें बंद करके पागलखाने भेजने से नहीं हिचकूंगा। शाशा, चलो हम चलते हैं इस पागल औरत से दूर। जियांग शुबाई, सब खत्म हो गया। तुमने मुझसे जो उधार लिया है, मैं उसे धीरे धीरे वापस ले लूंगी। हेलो रुओशी, तुमने जो चीजें तैयार करने को कहा था वो मैंने तुम्हारे ईमेल पर भेज दी हैं। ठीक है, मुझे पता चल गया। कमाल है ये जो काम करने में बिल्कुल भरोसेमंद है। ये सुजीशिया। मिली जानकारी के मुताबिक सू झीशिया कॉलेज से ही तरह तरह के अमीर मर्दों के बीच घूमती रही है। जियांग शुबाई से जुड़ने के बाद भी दूसरे मर्दों से गंदे संबंध रखे हैं। और साथ ही और क्या है? जांच रिपोर्ट के हिसाब से देखें तो सू झीशिया की निजी जिंदगी बहुत गड़बड़ है। बहुत पहले से बीमारी लग चुकी है। ये बात तो जियांग शुबाई से बिल्कुल मेल खाती है। दोनों ही गंदे और बेकार हैं। अब आगे तुम क्या करने वाली हो? अभी जल्दी नहीं, मेरे वापस आने तक इंतजार करो। ठीक है। शुबाई, तुम इतनी सारी पेंटिंग्स बनाते हो, थकते नहीं हो? जब तक तुम हो, चाहे जितनी बनाओ, थकान नहीं होगी। तुम्हें मेरी जिंदगी भर की मॉडल बनना होगा। ठीक है। जियांग शुबाई, तेरे वादे तो कुत्ते के पेट में जा चुके हैं। ये तो जियांग जुबाई है, मेरे लिए बनाई गई पेंटिंग। इसे खराब कर दिया तो भर पाओगी क्या? कल घर पर पिटाई खाने के बाद अभी भी कम है, यहाँ मार खाने आई हो। तू नीच औरत, मुझे मारने की हिम्मत? तुझे ही मार रही हूँ। रुओशी, एक बात है जो तुम्हें अभी तक पता नहीं है।
शुबाई ने मुझसे कहा था। वह बिल्कुल नहीं चाहता कि तुम्हारा और उसका बच्चा हो। उसने कहा था कि तुम्हारा बच्चा गंदा है, घिनौना है। चाहे तुम इस बच्चे को बचा भी लो, वो तुम्हें नहीं देगा पैदा करने का मौका। चुप रहो। तुम जियांग जुबाई से तलाक लेने वाली हो? तुम इतनी बेताब हो कि मेरा फेंका हुआ कचरा उठा रही हो? ज़ूरोशी, तुम्हारी बस इतनी ही औकात है, बस बातें ही बना सकती हो। अगर तुम में वाकई वो काबिलियत होती तो क्या तुम अब तक चिपकी रहती जुबाई से? मैं तुम जैसी नहीं हूँ। आदमी के बिना जी नहीं सकती। तुम्हें कितने मर्दों ने चढ़ाया है? खुद गिनती भी रख पाती हो? तू क्या कह रही हो? तुम्हें लगता है हर कोई जियांग जुबाई जैसा है, जो झूठ पर विश्वास करने वाला मूर्ख है? तू ज़ूरोशी, जल्दबाजी में बात मत करो। रुओशी दीदी, तुमने मुझे चाकू क्यों मारा? मैंने? रुओशी दीदी, मुझे पता है तुम्हें अभी गुस्सा आ रहा है। तुम मुझे मारो, गाली दो, मैं सब सह लूंगी, लेकिन तुमने मुझे चाकू से घायल क्यों किया? मैं? शुबाई, तुम बहुत आगे बढ़ गए हो। तुम बस इस शिनाल की बातों में आ गए। तुम्हें पता है वह एक और गाली देकर देखो, मैं तुम्हारा मुंह फाड़ दूंगा। अपने कर्मों का फल भोगो। मैं तुमसे सिर्फ एक बात पूछती हूँ। क्या तुमने कभी सोचा है कि हमारा अपना बच्चा हो? शुबाई, मैंने कहा था बच्चे की बात अभी जल्दी है। और तुम्हें लगता है, तुम्हारी यह हालत देखकर लगता है तुम एक अच्छी माँ बन पाओगी? रुओशी दीदी, तुम वो सब फालतू की बातें बंद करो। शुबाई, तुम भी गुस्सा मत करो। ऐसे लोगों पर गुस्सा करने से कोई फायदा नहीं। शुबाई, तुम हमेशा मुंह लटकाए रहती हो। तुम्हें अशुभ नहीं लगता? जल्दी से चली जाओ, मेरी नजरों के सामने से हटो। मैं सच में जाने का इरादा रखती हूँ। आखिरकार तुम दोनों को देखकर ही मुझे लगता है घिन आती है। क्या तुम्हें लगता है सबक काफी नहीं मिला? बस यहाँ दस्तखत कर दो, मैं चली जाऊंगी। यह क्या है? नहीं, शुबाई को ये तलाकनामा देखने नहीं देना चाहिए, नहीं तो वो आसानी से तलाक नहीं ले पाएगा। शुबाई, इतना सोचने की जरूरत नहीं। वो जरूर कुछ खरीदना चाहती है, पैसे नहीं है, इसलिए तुमसे पैसे मांगने आई है। मैंने हस्ताक्षर कर दिए हैं, जल्दी से चली जाओ। आगे से मेरी नजरों के सामने मत आना। मुझे मत छुओ, घिनौना। यह क्या हो रहा है? यह क्या माजरा है? तू शांति से रह, जल्दी से चल। क्या मैं तुम्हें शर्मिंदा कर रही हूँ क्या? जब तुमने धोखा दिया था तब शर्म क्यों नहीं आई? चित्रकार जियांग ने धोखा दिया है, सच में। देखने में तो बहुत सभ्य लगते हैं, पता चला ऐसे इंसान हैं। मेरी बात सुनो, आगे से उसे अंदर आने की इजाजत नहीं है।
चली जाओ। चलो चलो चलो। देख लिया ना, आखिरकार मेरे लिए जगह छोड़नी ही पड़ी। तेरा बच्चा तो गया ही, अगर तू गर्भवती भी होती तो भी शुबाई तेरी तरफ देखता भी नहीं। दूर हटो, तेरे मुंह से बदबू आ रही है। शुरवोशी, इतनी शर्म ना करा। छोड़ो, आज मेरा मूड अच्छा है, तुझसे बहस नहीं करती। जल्दी से अपना सामान समेट कर चली जा, वरना सड़क पर सोना पड़ेगा। ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की व्यवस्था करो। 3 दिन बाद मैं औपचारिक रूप से घोषणा करूंगी कि मैं नॉर्थ ग्रुप में वापस आ रही हूँ। ठीक है, मैं अभी व्यवस्था करता हूँ। और जियांग शुबाई, मेरे और मेरे बच्चे का जो कर्ज है, मैं उससे अपना हक वसूल करूंगी, ब्याज समेत। ये जो तुमने बहुत ज्यादा दुख सहा है। सब बीत गया। तुम अभी लौटी हो, कुछ और दिन आराम कर लो। जरूरत नहीं, इन सालों में मैंने काफी आराम कर लिया है। ये जो मेरी मदद करने के लिए शुक्रिया। अगर सच में शुक्रिया करना चाहती हो तो फिर से नॉर्स की कमान संभाल लो और मैं मजे से कुछ दिन बिता लूंगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस कैसी तैयारी है? प्रेस कॉन्फ्रेंस की आमंत्रण सूची तैयार हो चुकी है, देख लो, कहीं कोई बदलाव करना है? बढ़िया है, आगे की प्रक्रिया शुरू कर दो। ठीक है। रोशी, आज मैं गलत था, मैं माफी मांगता हूं। कहां गई? उसने शादी की अंगूठी यहां कैसे छोड़ दी? रोशी, अंगूठी कैसे घर पर छोड़ दी? रोशी, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई? मुझसे गायब होने का खेल खेल रही हो, है ना? ठीक है, मुझसे तलाश करवाने की उम्मीद मत करना। तुमने क्या कहा? नॉर्थ ग्रुप प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहा है। मुझे कैसे पता नहीं चला? मैडम ने आपको नहीं बताया? पहले नॉर्थ ग्रुप से जुड़े सारे मामले मैडम ही संभालती थी। ओह, शायद वो भूल गई होंगी। मैं समझ गया। शुबाई, मैंने सब सुन लिया। वो छोटी सी प्यारी शुरवोशी, जरूर तुम मेरे साथ बहुत अच्छे हो गए हो। दिल में बदला लेने की सोच रही है। नॉर्थ ग्रुप की प्रेस कॉन्फ्रेंस तक तुम्हें नहीं बताई, ये तो सीधा तुम्हें नुकसान पहुंचाने की साजिश है। इस तरह के हथकंडे से
मुझे उससे मदद मांगने पर मजबूर करना चाहती है ना? सपने देखती रह। जब मैं उससे मिलूंगा तो मैं उसे जरूर सबक सिखाऊंगा। तुमने उसे बस बहुत ज्यादा छूट दे दी है, इसलिए वो तुम्हारी कोई इज्जत नहीं करती। शुबाई, क्या मैं तुम्हारा गुस्सा शांत कर दूं? छोड़ो भी, आज मेरा मन नहीं है, किसी और दिन। जियांग शुबाई, प्रेसिडेंट छाओ, मेरे पास बिल्कुल समय है। ठीक है, लेकिन पहले ही बता दूं, पैसे कम नहीं होने चाहिए। वाह, कमाल है नॉर्थ ग्रुप। प्रेस कॉन्फ्रेंस भी इतनी शानदार। शुबाई, क्या हम थोड़ी देर में मिल पाएंगे नॉर्थ के प्रेसिडेंट से? बिल्कुल, नॉर्थ के प्रेसिडेंट। हालांकि मैंने कभी नहीं देखा, लेकिन वो लगातार मुझे फंड दे रहे हैं। इस बार अगर मैं मिल पाया तो उनका खूब आभार मानूंगा। हाँ, बहुत दिन बाद मुलाकात हुई। आगे भी साथ काम करते रहेंगे। जरूर। मिलकर बहुत खुशी हुई। वो कौन है? देखो तो जरा, कितनी खूबसूरत है। वाह, शुरोशी। ये खूबसूरत लड़की कौन है? ये क्लास, ये चेहरा आम लोगों जैसी नहीं लगती। पता नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि यही है वो नॉर्थ के पीछे की सत्ताधारी? ये कुतिया यहाँ क्या करने आई है? तुम यहाँ कैसे आ गई? अच्छे कुत्ते रास्ता नहीं रोकते, दफा हो। शुरोशी, तुम्हें क्या लगता है तुम कौन हो? शुबाई से ऐसे कैसे बात कर रही हो? तो फिर तुम या होमब्रेकर मुझे सिखा दो कि कैसे तुम मर्दों को फंसाती हो और उनके साथ बिस्तर पर जाती हो। तू, शुबाई, देखो इसे। शुरोशी, तुझे बस जरूरत है शिया को परेशान करने की, है न? तुम्हें अब भी लगता है कि मैं उसे परेशान कर रही हूँ? जियांग शुबाई, तुम्हारी ये आंखें और दिमाग रखने से कोई फायदा नहीं, बेहतर है दान कर दो। अगर तू और बवाल मचाएगी तो बाहर का रास्ता देख। तू मुझे बाहर निकाल रहा है? कितनी बड़ी बात कर रहा है। शुबाई तो नॉर्थ के सीईओ का चहेता है। तुम जैसे कीड़े मकोड़ों को हटाना उसके लिए बस एक बात का काम है। शुरोशी, अगर तुझे शर्म है तो खुद ही निकल जा। मुझे सबके सामने तुझे बाहर धकेलने पर मजबूर मत कर। सुन रही है? जल्दी से हटती क्यों नहीं? शुरोशी, तुझे पागलपन चढ़ गया है। मेरे पास अब वक्त नहीं है तुम दोनों का यह प्रेम नाटक देखने का। मेरा तुमसे अब कोई लेना देना नहीं रहा। मुझे परेशान मत करो। तू क्या कह रही है? जियांग शुबाई, हम तलाक ले चुके हैं और दस्तखत भी तुमने खुद किए थे। मैंने दस्तखत कर दिए। अब तुम यहाँ से चले जाओ। आगे से मेरी नजरों के सामने मत आना। यह कैसे हो सकता है? तो ये लोग पहले ही तलाक ले चुके थे। कितना घटिया आदमी है, अभी उसका पीछा नहीं छोड़ रहा। अभी अभी सुना है किसी की मिस्ट्रेस। ये वो लड़की है ना, बगल वाली? दूसरों का घर बर्बाद कर रही है, बेशर्म। अब याद आया, तुम हो। तुमने ही मुझे धोखा दिया। मुझे तो कुछ पता ही नहीं था वो तलाकनामा था। अब तुम ये बातें कर रहे हो तो लोग हंसेंगे ही ना। तुमने जानबूझकर ऐसा किया। तुमने मुझे बताया था कि वो बिल का पेमेंट स्लिप है, इसलिए मैंने दस्तखत किए। मैंने कभी ऐसा नहीं कहा। वो किस चीज का बिल था? क्या हमेशा तुम ही नहीं थे या फिर तुम्हारी ये महान असिस्टेंट ये बात कहती रही? मैं तो बस शुबाई की चिंता कर रही थी। और दूसरी बात, तुमने जानबूझकर छुपाया। इसका मतलब तो यही है कि तुम्हारी मंशा पहले से थी।
शुबाई, ये तो चोर की दाढ़ी में तिनका वाली बात है। ये जल्द से जल्द तुमसे तलाक लेना चाहती थी ताकि अपने प्रेमी के पास जा सके। तुम क्या कह रही हो? शुरोशी, तुम शुबाई को तो धोखा दे सकती हो, मुझे नहीं दे सकती। शादी के दौरान बेवफाई करने वाली तो तुम हो, और अब तुम मुझ पर और शुबाई पर इल्जाम लगा रही हो। तुम्हें तो बिल्कुल शर्म नहीं है। सुजीशिया, तुम्हें मुझ पर झूठा आरोप लगाने का हक किसने दिया? झूठा आरोप? मेरे पास सबूत है। देखो, सब देखो। यही है वो औरत जो अपने पति के प्रति वफादार नहीं है और यहाँ आकर बेबुनियाद आरोप लगा रही है। सोचा नहीं था कि झू रियोशी ही चरित्रहीन निकलेगी। घू रियोशी ने धोखा दिया। यह औरत बहुत घिनौनी है। अगर पुराने जमाने में होती तो उसे सजा मिल चुकी होती। उसके पति ने उसे तुरंत नहीं मारा, यही बहुत बड़ी बात है। बेशर्म। जियांग हुआजिया, आप पर लगे चरित्रहीनता के आरोप सच है या झूठ? क्या आपको अपनी पत्नी के चरित्रहीन होने की खबर नहीं थी? आपको सच में पता नहीं था? अभी सवाल मत पूछो। झू रियोशी, तो तुमने मुझे तलाक के लिए धोखा दिया क्योंकि तुम्हारा कोई और था। तुमने इतने समय तक धोखा दिया। क्या तुम इंसान भी हो? मैं कहूँ कि झूठ है तो मानोगे? तुमने शुबाई को इतने समय तक धोखा दिया और अब भी बहाने बना रही हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? झू रियोशी, मुझे तो तुम पर थोड़ी सहानुभूति भी थी। लगता था तुम बेचारी हो, तुम्हें दया आ रही थी। अब मैं कभी नहीं तुम पर दया नहीं दिखाऊंगा। इस औरत को सबक सिखाने की जरूरत है। फिर भी चाहे जो हो, वह तुम्हारी पूर्व पत्नी है। उसे मारना पीटना ठीक नहीं है। तुम यहाँ किसने तुम्हें उधम मचाने की इजाजत दी? यह नॉर्थ ईस्ट ग्रुप का इवेंट है, प्रेस कॉन्फ्रेंस। तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई यहाँ बदतमीजी करने की? क्या ये प्रेसिडेंट शेन की सेक्रेटरी लिन नहीं है? तो इसका मतलब है कि प्रेसिडेंट शेन भी आ जा रहे हैं। तुम ठीक तो हो? कुछ हुआ तो नहीं? वो सेक्रेटरी लिन, इस औरत ने ही यहाँ उधम मचाया है। मैं इसे अभी बाहर निकालता हूँ। सेक्रेटरी लिन, आप इस औरत के झांसे में मत आइए। वो तो बस दिखावा करने में माहिर है। सेक्रेटरी लिन, आप यह क्या कर रही हैं? सिर्फ उसकी इस बात पर ही मैंने उसे सिर्फ एक थप्पड़ मारा। ये तो बहुत हल्का है और तुम लोगों को भी अपनी औकात का एहसास ही नहीं है। क्या तुम्हें पता है? इन बेवकूफों से ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है। क्या दिखावा कर रही हो? शुरोशी, तुम्हारा एक्टिंग का हुनर तो कमाल का है। जियांग शुबाई, तुम अच्छे से देखो, मैंने तुम्हारे लिए एक बढ़िया नाटक तैयार किया है। पहले दिए गए डॉक्यूमेंट्स को स्क्रीन पर प्रोजेक्ट कर दो। जी। शुरोशी, शुबाई अब सिर्फ मुझ पर भरोसा करते हैं। तुम कुछ भी कहो, कोई फायदा नहीं। जल्दी क्या है, थोड़ी देर में तुम्हारा भी सीन आएगा। अरे बाप रे, चित्रकार जियांग और उनकी ये असिस्टेंट। चित्रकार जियांग और उनकी असिस्टेंट के बीच रिश्ता वाकई खास है। ये तो आज का सबसे बड़ा स्कैंडल है। इस पर कलाकार जियांग और उनकी असिस्टेंट नहीं है। देखो तो, ये दोनों बहुत पहले से ही चक्कर चल रहा था। अभी भी तो वैसा ही था और बेचारी को बचाते रहे। क्या? नहीं, ये सब झूठ है। ये फोटोशॉप किया हुआ है। कैसे? मुझ पर लगाया गया आरोप सच है और तुम्हारा मामला झूठा है। अभी सबने देख लिया है तुम दोनों ने मेरे साथ कैसा व्यवहार किया। इसे बंद करो, मैं कहती हूँ। क्या पुलिस को बुला लें ताकि पता चले ये तस्वीर असली है या नकली? बस करो, फिल्माना बंद करो, बंद करो। और फिल्मा रहे हो, बंद करो। जुरोशी,
इतनी देर से तुम मेरा इंतजार कर रही थी, है ना? तुम सच में बहुत चालाक हो। जब तुमने खुलेआम धोखा दिया और उस बेचारी को मेरे सामने ला खड़ा किया, तभी सोच लेना चाहिए था कि एक दिन ऐसा आएगा। तूने ऐसा काम किया है। अगर तू मेरे पैरों पर गिरकर भी माफी मांगे तो भी मैं तुझे आसानी से माफ नहीं करूंगा। तू क्यों हंस रही है? तुझे शर्म नहीं आती? अपनी औकात देख लो। तू मेरे लायक ही नहीं है। हाँ, सही कहा। तुझे इस किस्म की चीजें ही भाती हैं। तो तेरी जिंदगी भी यहीं तक सीमित है। ज़ुरोशी, तू ज्यादा उत्साहित न हो। मैं वह हूं जिसे नॉर्स ने चुना है। तू बस एक घरेलू औरत है। तू मेरे सामने क्या है? अगर मैं कहूँ कि मैं ही नॉर्स की असली मालिक हूँ। क्या जियांग पेंटर की पत्नी वही नॉर्स है क्या? असली चेयरपर्सन? ये तो बहुत गहरा छुपा रखा था। अब तो पूर्व पत्नी कहना चाहिए। सोने की ईंट नहीं चाहिए, बस एक फटी चप्पल चाहिए। पता नहीं क्या सोच रखा है। चेयरपर्सन का तलाक, पति ने धोखा दिया, क्या धमाल है। नहीं, ये हो ही नहीं सकता। तुम कैसे हो सकती हो नॉर्स ग्रुप की मालिक? ये जरूर झूठ है। किसी की मत सुनना इस चालबाज की बातें। ये तो एक बूढ़ी औरत है जिसे कोई नहीं चाहता। कोई नहीं चाहता। ये नहीं हो सकती नॉर्स ग्रुप की मालिक। हाँ, इतने साल शादी करके क्या वह नॉर्स की मालिक है? मुझे कैसे पता नहीं होगा? शुरोशी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई चेयरपर्सन बनने का नाटक करने की? जान से खेल रही हो क्या? मामला बड़ा हो गया तो मैं तुम्हें नहीं बचा पाऊंगा। तुम्हारी जरूरत नहीं है मुझे बचाने की। छोड़ो मुझे। अभी निकलो यहाँ से। तुम शुरोशी, तुमने मुझे मारा? तुम्हें लगता है नॉर्स की मालिक बनने का नाटक करके तुम कुछ भी कर सकती हो? देखो सब, आओ देखो। शुबाई बस उसकी चिंता कर रहे थे कि चेयरपर्सन बनने का नाटक करके मुसीबत में न पड़ जाए, और ये मारने लगी। खेल खत्म। एक बेफा कमीने को मैं मारूंगी तो सही। मार खाना है तो उसके साथ रहो, ठीक है? शुबाई, तुम बस यूं ही देखते रहोगे कि ये मुझे परेशान करे? मैं तो तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। तुम प्रेग्नेंट हो? शुबाई, मैं प्रेग्नेंट हूँ। तुम मुझे अकेला नहीं छोड़ोगे ना, है ना? तुम कैसे मेरी बच्ची की माँ बन सकती हो? मैंने तो हमेशा। क्या तुम्हें लगता है मैं बच्चे के बहाने तुमसे झूठ बोल रही हूँ? तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है? रुओशी दीदी, मुझे पता है तुम मुझे पसंद नहीं करती, लेकिन बच्चा तो मासूम है ना? तुम्हारी इतनी हिम्मत मुझसे ये सब कहने की? शुरोशी, शाशा प्रेग्नेंट है। क्या तुम्हारी जिंदगी में किसी की खुशी बर्दाश्त नहीं होती? किसी का पेट बढ़ा दिया और अब ऐसी बातें कर रहा है। कितना प्यारा आदमी है। एना, मिस शू बेचारी ऐसे पूर्व पति के साथ फंस गई। उसकी असिस्टेंट का बच्चा हो गया तो पेंटर जियांग उसकी रक्षा कर रहा है। अपनी ही संतान है, ये तो स्वाभाविक ही है। ये बच्चा है भी या नहीं ये तो पक्का नहीं है। अगर है भी, तुम्हें इतना यकीन है कि वो जियांग शुबाई का है? तुम मुझ पर झूठे आरोप मत लगाओ। मेरा शुबाई के लिए सच्चा प्यार है। शाशा का मेरे लिए प्यार तुमसे कहीं ज्यादा है। मैंने आखिर क्यों अंधा होकर तुमसे शादी कर ली? ये बात तो मुझे तुमसे कहनी चाहिए। मैंने आखिर क्यों अंधा होकर तुमसे शादी की? निकल जाओ यहाँ से। ये जगह तुम्हारे शोर मचाने की नहीं है। अगर नहीं गई तो मैं सिक्योरिटी बुलाकर तुम्हें बाहर निकलवा दूंगा। रुओशी दीदी, कृपया शुबाई को और गुस्सा न दिलाए। इससे किसी का भला नहीं होगा। तुम इस औरत और इसके बच्चे की इतनी रक्षा कर रहे हो, तो क्या तुमने कभी सोचा हमारे बच्चे के बारे में? कौन सा बच्चा? साफ साफ बताओ, तुम प्रेग्नेंट हो? बच्चा तो बहुत पहले ही नहीं रहा। इस प्यारी सी लड़की ने मेरा बच्चा गिरवा दिया। मैंने तुम्हें फोन किया था, मदद मांगी थी, लेकिन तुमने। ये मिस्ट्रेस तो बहुत घटिया है। इसने तो गर्भपात करवा दिया।
मैंने नहीं किया। इसकी यह हालत देखो, आगे भी कुछ अच्छा नहीं होगा। यह औरत कितनी परेशान करती है। बस तुम्हारे कुछ पैसे खर्च किए थे, रोज पीछे पड़ी रहती है, हरकतें तो पगली जैसी कर रही है, सोचती है कि उसके बिना मैं नहीं रह सकता। तुमने पहले क्यों नहीं बताया? अगर मुझे पता होता मैंने स्टूडियो में तुमसे कहा था ना। तुमने क्या कहा था? मैंने कहा था बच्चे की बात अभी जल्दी नहीं है, और साथ ही तुम्हें लगता है तुम जैसी इस हालत में एक अच्छी मां बन सकती हो। तुमने मेरे साथ गलत किया है, और सबसे बड़ा गलत मेरे अजन्मे बच्चे के साथ किया है। मुझे नहीं पता था। अगर मुझे पहले पता होता, मैं जरूर तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखता, बच्चे का भी। सब बीत गया, अब ये सब बातें करके क्या फायदा? शुबाई, उसकी झूठी बातों पर मत यकीन करो। वह तुम्हें बेवकूफ बना रही है, तुमसे तलाक करवाने के लिए झूठ बोल रही है। झूठ बोल रही है कि वह नॉस ग्रुप की मालिक है, और अब बच्चे का झूठ बोलकर तुम्हें फंसा रही है। तुम यकीन मत करना। उसे जरूर पता चल गया होगा कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, इसलिए हमारे बीच फूट डाल रही है। लेकिन वह अब मेरे पेट में ही तुम्हारा एकमात्र बच्चा है। तुम्हें अच्छे से सोचना चाहिए। पुरानी बातें अब मत छेड़ो। अब शाशा के पेट में मेरा बच्चा है। मिस्टर शेन आ गए हैं। ये शख्स नॉर्थ के मौजूदा प्रेसिडेंट शेन यीझो है ना? कितना हैंडसम है। सुना है अभी तक शादी नहीं की है। तुम्हें क्या लगता है, क्या मेरा कोई चांस है? तू सोचना भी छोड़ दे। श्री शेन कहा तेरे जैसी के लायक हैं। श्री शेन, आपका नाम सुनते आ रहा हूं। मैं हूं जियांग शुबाई। तुम्हारा पूर्व पति लगता है बेवकूफ है। सिर्फ बेवकूफ ही नहीं, उसकी आंखें भी खराब हैं। शुरोशी, तू क्या बकवास बोल रही है? श्री शेन, यह औरत झूठ बोलती रहती है। आप इनकी बातों पर बिल्कुल भी यकीन न करें। हाँ श्री शेन, ये एक धोखेबाज है और नकली होने का दावा कर रही है, नॉर्थ ग्रुप की मालिक होने का। जल्दी से इसे बाहर निकालो। चुप रहो, यहाँ तुम्हारा बोलने का कोई हक नहीं है। यह माफ कीजिए, मुझे देर हो गई। कोई बात नहीं, आप बिल्कुल सही समय पर आए। वह श्री शेन के साथ इतनी घनिष्ठता से कैसे? कहीं ऐसा तो नहीं? मेरे आदरणीय अतिथियों, नॉर्थ ग्रुप ने आज यह प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है एक घोषणा करने के लिए। आज मैं घोषणा करता हूं, नॉर्थ ग्रुप की मालिक आधिकारिक तौर पर वापस आ गई हैं। आज से नॉर्थ ग्रुप की कमान फिर से संभालेंगी। बहुत अच्छा। नॉर्थ की मालिक ये मेरे बगल में खड़ी शू रुओशी जी हैं। बिल्कुल सही। सच में शू रुओशी हैं। सोचा नहीं था। ये तो बहुत चौंकाने वाली बात है। तो मिस जू ने जो कहा था वो सच था। वो वाकई नॉर्थ की मालिक है। लगता है उसका पूर्व पति है। खट्टे अंगूर कह रहा है। उस पर ऐसे आरोप लगाने की हिम्मत। खुद बेवफाई की और अब उल्टा दोषारोपण कर रहा है। कितनी बेशर्मी है। तुम सच में नॉर्थ की मालिक हो? नहीं, मुझे यकीन नहीं होता। मुझे यकीन नहीं होता। तुम्हारा यकीन करना या न करना मायने नहीं रखता। रुओशी के मालिक होने का तथ्य कोई नहीं बदल सकता। लेकिन
तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? तुमने मुझे क्यों धोखा दिया? मैंने तुम्हें बताया था। क्या तुमने माना था? शुरू से अंत तक तुमने सिर्फ सुजीशिया की बात मानी। तुम्हारे पास क्या हक है मुझसे सवाल करने का? हमारी तलाक हो चुकी है, अपनी फिक्र करो। दोस्तों, मेरी जिंदगी में वाकई एक शर्मनाक शादी थी, लेकिन वह सब अब बीत चुका है। आज मैं औपचारिक रूप से नॉज ग्रुप की कमान संभाल रही हूँ। भविष्य में मैं कंपनी को नई ऊंचाइयों पर ले जाऊंगी। वाह, बहुत अच्छा। क्या बात कही। कितना दमदार। मिस जू तो सच में औरतों में औरत हैं। मिस्टर शेन के मुकाबले मुझे तो लगता है मिस जू ज्यादा कूल हैं। गार्ड, इन दोनों को यहाँ से ले जाओ। मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो। रोशी, क्या तुम मुझे छोड़ सकती हो? मुझे छोड़ दो। रुको, मुझे पता था तुम मुझे भूल नहीं पाई हो। आज से नॉज ग्रुप आधिकारिक तौर पर वापस ले रहा है जियांग जुबाई और उसके आर्ट स्टूडियो को दी जाने वाली सारी फंडिंग। रोशी, रोशी, तुम ऐसा नहीं कर सकती। ले चलो। रोशी, रोशी, रोशी। सोचा नहीं था रोशी वास्तव में ही। शुबाई, गुस्सा मत करो। क्या तुम्हें अभी तक नहीं दिख रहा? शू रोशी और वो शेन साहब इतने करीब है। जरूर बहुत पहले ही चक्कर चल रहा होगा। मेरे ख्याल से वो बच्चा जरूर झूठा बहाना है, और अगर कभी था भी तो वो भी जरूर उसी शेन साहब का होगा। वह तुम्हारे सामने आने से डर गई, इसलिए जानबूझकर बच्चा गिरवा दिया और मुझ पर इल्जाम लगाया। ये शू रोशी कितनी दुष्ट है। मुझे लगा था वह मेरी वजह से दुखी होकर गई थी। पता चला खुद भी कोई साफ सुथरी नहीं थी। वो तुम्हारी इतनी अनदेखी करती है, शायद दिल में तुमसे पहले ही उब गई होगी। वह बस एक नौकरानी है। मुझे उसकी कोई चाहत नहीं। जब मैं एक सच्चा महान चित्रकार बन जाऊंगा, वह मुझसे मिन्नत करेगी तो भी मैं उसकी तरफ देखूंगा भी नहीं। शुबाई, तुम इतने प्रतिभाशाली हो, जरूर कोई और तुम्हारी कदर करेगा। मुझे यकीन है तुम जरूर कर सकोगे। शाश्या, चलो हम अस्पताल चलते हैं। क्या? तुम अभी गिर गई थी। मैं तुम्हारी चिंता नहीं कर रहा था क्या? चलो अस्पताल चलते हैं, चेकअप करवा लेते हैं। नहीं, अगर हम अस्पताल गए तो उसे पता चल जाएगा कि मैं बिल्कुल प्रेग्नेंट नहीं हूँ। नहीं चाहिए शुबाई, मेरी सेहत मैं खुद सबसे अच्छे से जानती हूँ। कुछ नहीं हुआ है। लेकिन अरे चलो बस, मुझे पता है तुम मेरी भलाई के लिए कह रहे हो। चलो पहले आर्ट स्टूडियो वापस चलते हैं। चलो चलते हैं। जियांग शुबाई के आर्ट स्टूडियो का बकाया बैलेंस कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक सेटल कर दो। आर्ट स्टूडियो का लीज कल से ही खत्म। सेक्रेटरी लिन, तुम किसी को निगरानी के लिए लगा दो। जी मैडम शू। लॉन्ग टैंग प्रोजेक्टर यंग आर्टिस्ट सपोर्ट प्रोग्राम ठीक समय पर आ गया। तुम इस प्रोजेक्ट को देखो। तुम्हें क्या लगता है, क्या वह इस मौके को भुनाना चाहेगा? आखिरकार एक ऐसा पेंटर जिसे नॉर्स ने छोड़ दिया हो। पेंटर, उसे तो शॉर्टकट ही अपनाना पड़ेगा ना? तुम्हारा मतलब है वह इस वक्त बहुत ज्यादा बेचैन हो रहा होगा, तो हमें इसी मौके का फायदा उठाना चाहिए। उसे पूरी तरह से खत्म करने के लिए। मैं समझ गया। तो क्या तुम खुद हाथ डालोगी या मुझे करने दोगी? उसने मुझसे जो किया है, मैं उसका हिसाब खुद लूंगी।
XUBI, तुम्हें क्या हुआ? इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? मुझे प्रेरणा नहीं मिल रही। प्रेरणा, 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 समझ रही हो? पहले जल्दी मत करो, प्रेरणा जरूर आएगी। तुम्हारे लिए तो बात करना आसान है, तुम मेरी कोई मदद तो कर नहीं सकती। मैं जानती हूँ तुम दुखी हो, लेकिन तुम अपने ऊपर गुस्सा क्यों निकाल रहे हो? दिन भर बस वही बेकार की बातें करती रहती हो। अपने आप को देखो तो, बस जुबान चलाने के अलावा और कुछ कर सकती हो? XUBI, मैं। बस करो, बाहर जाओ, बाहर जाओ, चले जाओ यहाँ से। खुद बेकार का चित्र नहीं बना पा रहे और मेरे सामने बड़े बनने की कोशिश कर रहे हो। क्या बकवास है। क्या तुम सच कह रहे हो? शुभाई, लॉन्ग टैंक प्रोजेक्ट तो सरकार द्वारा शुरू किया गया है। एक बार चुन लिया गया तो तुम्हारी बाकी जिंदगी आराम से कट जाएगी। मेरी योग्यता के आधार पर चुना जाना तो बहुत आसान है। उस समय मैं देखूंगा कि शुरोशी कैसे घमंड दिखाती है। मैं समझ गया। 2 हफ्ते बाद काम जमा करना है। उस समय प्रोजेक्ट ब्रीफिंग मीटिंग होगी, वही सूची जारी की जाएगी। तुम गड़बड़ मत करना। शुरोशी, जब मैं सीट हासिल कर लूंगा तो तुम्हें पछतावा होगा। मैं तो बस जियांग शुबाई को बेवकूफ बनाना चाहती थी, लेकिन मैं सचमुच गर्भवती हो गई। छोड़ो, बच्चा किसका है इससे फर्क नहीं पड़ता, जब तक वह है। पैसे की कोई चिंता नहीं। मिस्टर झाओ, मेरे पेट में तुम्हारा बच्चा है। मुझे ज्यादा नहीं चाहिए, बस 50 लाख। 50 लाख? तुम पागल हो। मैं जानती हूँ तुम दे सकते हो। अगर नहीं दिया तो तुम्हारी पत्नी के पास। ठीक है, मैं देता हूँ, लेकिन यह तय है, इस बच्चे को तुम्हें गिराना होगा। पैसे आने के बाद ही बात करेंगे। तुम क्या करूं? कहीं उसने सब कुछ तो नहीं सुन लिया? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? शिवबाई, सुनो, मैं समझाती हूँ। हम दोनों का मामला प्रेस कॉन्फ्रेंस में सामने आ गया। सब जानते हैं। रात के इस वक्त तुम यहाँ आने की हिम्मत कर रही हो। तुम्हें संदेह से बचना नहीं आता? शिवबाई, मुझे पता है, मैं भी तो तुम्हारी चिंता कर रही थी। और फिर सबको पता है कि मेरे बच्चा होने वाला है। अगर तुम मुझे अकेली बाहर छोड़ दोगे, तुम्हारी प्रतिष्ठा के लिए भी अच्छा नहीं होगा। तुम ठीक कह रही हो, तो फिर तुम यहीं आकर रहो, लेकिन तुम्हें गेस्ट रूम में ही सोना होगा। क्यों? क्या तुम मुझसे नफरत करते हो? शाशा, इन दिनों मैं पूरी तरह से चांगटेंग प्रोजेक्ट पर ध्यान देना चाहता हूँ। तुम समझती हो ना, ऐना? मैं समझ सकती हूँ। तो फिर तुम आराम करो, ज्यादा थक मत जाना। चलो। मिस्टर शू, आपने मेहनत की, अभी तक ऑफिस में हैं। शुक्रिया।
जियांग शुबाई को सबक सिखाने के लिए ये ओवरटाइम कुछ भी नहीं है। पहले जिस प्रोजेक्ट की मैंने बात की थी उसने वाकई उसमें भाग लेने के लिए आवेदन कर दिया। बिल्कुल, उसके पास अब न तो संसाधन है न ही कनेक्शन। ऐसा मौका उसके सामने आया है, वह इसे कभी नहीं छोड़ेगा। इसके अलावा मुझे एक और बात पता चली है, नहीं तो मैं इतनी देर तक ऑफिस में नहीं रुकती। क्या बात है? देखो, मैंने पहले ही सुजीशिया पर नजर रखने के लिए किसी को लगा रखा था और जैसी उम्मीद थी पता चला कि उसने हाल ही में जुए का एक बड़ा कर्ज ले रखा है। उसके बारे में तुम क्या सोचते हो? उसके खिलाफ सारे सबूत और जानकारी जुटाओ। आने वाले पखवाड़े में होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं चाहती हूँ कि वो दोनों एक साथ सजा पाएं। ये जियांग जुबाई नहीं है और उसकी गर्लफ्रेंड। इन्हें शर्म भी नहीं आती यहाँ दिखाई देने में। अरे वो तो कलाकार है ना, हम जैसे आम लोगों से कहाँ मिलते हैं। अगर मेरे पास भी इतना मोटा चमड़ा होता तो मैं भी पेंटर बन जाता। कुछ नीच नजर वाले कमीने। जुबाई, तुम्हें यकीन है कि तुम चांगटिंग प्रोजेक्ट में चुने जाओगे? तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं? नहीं, ऐसी बात नहीं, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। जियांग जुबाई, बेहतर होगा तुम मुझे निराश मत करना। वो दोनों तो काफी खुश नजर आ रहे हैं। जल्दी ही इनकी हंसी गायब हो जाएगी। ये जाओ और वो काम करो जो मैंने तुम्हें सौंपा था। अगर कोई आपात स्थिति आती है तो मुझे जरूर बताना। शुरोशी। क्या कहा? मैं तुम्हारी तरह बेवकूफ नहीं हूँ, अपना नाम तक याद नहीं रहता। तुम्हारी मेरे साथ ऐसी बात करने की हिम्मत? तू तो एक ऐसा शख्स है जिसकी बदनामी की धूल चाटने वाला। मैं तुमसे बात करके ही तुम्हारी इज्जत बचा रही हूँ। शुबाई, वो अब नोर्स ग्रुप की मालिक है, हम उसे नाराज नहीं कर सकते। फिर भी मैं उसे ऐसे ही बेइज्जत नहीं होने दूंगा। मुझे पता है, मेरा मतलब है जब तुम चुन लिए जाओगे तब हम मौका देखेंगे। तब तो मैं उसे जरूर सबक सिखाऊंगा। दोनों को ऐसे देखकर लगता है कुछ गंदी साजिश रच रहे हैं। रुओशी जी, आप जैसी नोर्स ग्रुप की मालिक हमारे साथ पंगा नहीं लेंगी ना, वरना बहुत छोटा लगेगा। अपने बोलने का तरीका संभालो। मेरी कोई ऐसी बहन नहीं है जो किसी की रखेल बनी हो। श्रीमती शू सही कह रही है। कमीनी बार बार मुझे शर्मिंदा करती है, मैं तुझे बख्शने वाली नहीं हूँ। यह चांगटिंग प्रोजेक्ट की प्रेजेंटेशन मीटिंग है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम जैसा निकम्मा आदमी आ सकता है तो मैं क्यों नहीं आ सकती? वस्तु, हालांकि तुम नोर्स की मालिक हो, लेकिन तुम्हें कला का कुछ पता नहीं है। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए। मैं यहाँ आई हूँ तुम्हारे लिए ही। तुमने क्या कहा? ज़ूरोशी, अब तुम और शुबाई बिल्कुल भी कोई रिश्ता नहीं रहा, उससे चिपकना बंद करो। तुम इतना डरते हो कि मैं उसे छीन लूं? मत भूलना, मैं अभी गर्भवती हूँ और तुम्हारा बच्चा बस एक ढेर है लहूलुहान गोश्त का। शिया, तुम ठीक तो हो? मैं तुम्हें उठाता हूँ। ज़ूरोशी, शिया गर्भवती है और तुमने उसे धक्का दिया। क्या तुम इंसान भी हो? मिस्टर जू, कृपया शुबाई को मेरे पास से मत छीनो और मेरे बच्चे को मत मारो।
मिस्टर जू, यह बहुत ज्यादा है। चाहे कुछ भी हो, वह एक गर्भवती महिला है। हाँ, जहाँ माफ करना चाहिए वहाँ माफ कर दो। यह मिस्टर जू बहुत संकीर्ण सोच वाला है। लेकिन सच कहूँ तो अगर मैं मिस्टर जू होता मैं भी नहीं सह पाता। कितना खतरनाक था। काफी नाटक कर लिया। अगर काफी नहीं है तो मैं और लोगों को बुलाती हूँ तुम्हारा नाटक देखने के लिए। तुम क्या बकवास कर रहे हो? तुमने शिया को धक्का दिया। चाहे तुम नॉर्स के प्रेसिडेंट ही क्यों न हो, तुम्हें माफी मांगनी ही होगी। तुम भी ऐसा ही सोचते हो? मिस्टर जू, तुम्हें सबको कुछ जवाब तो देना ही होगा। ये तो लड़ाई शुरू हो गई। ये थप्पड़ भी कितना साफ लगा। जूरोशी, तुम पागल हो गई हो। अपनी गंदी जुबान संभाल कर रखो। अगर फिर कहा तो बस एक थप्पड़ तक ही सीमित नहीं रहेगा। तू ये शुबाई, देखो इसे। शाशा, डरो मत। मैं तुम्हारी तरफ से इसकी खबर लेता हूँ। तुम्हें यही हाथापाई करनी है? बस एक दोस्ताना सलाह है। यहाँ हर जगह सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। तुम्हारी हर एक हरकत रिकॉर्ड हो जाएगी। सुजीशिया, तुमने अभी कहा था कि मैंने तुम्हें धक्का दिया है ना? क्यों न सबको दिखा दें ये सीसीटीवी फुटेज? नहीं, जरूरत नहीं है। अरे, ये कैसे हो सकता है? तुम लोग अभी जोर दे रहे थे कि मैंने तुम्हें धक्का दिया। सबको सच्चाई देखने दो, यही अच्छा रहेगा। या फिर तुम मान लो कि तुमने मुझ पर झूठा आरोप लगाया। जूरोशी, तुमने मारपीट की और अब लगातार दबाव बना रही हो। तुम्हारी ये हरकत बंद होगी या नहीं? अरे, अभी से गुस्सा? अगर खुद की आंखें खराब है तो यहाँ शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं। तू शुबाई, चलो इससे बहस न करें। हमें बस इस अभिशाप से दूर ही रहना चाहिए। मैं शाशा की खातिर तुझसे पंगा नहीं ले रहा। लंबी बेल परियोजना का प्रेस कॉन्फ्रेंस अब शुरू हो रहा है। चलिए अब हम जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ स्वागत करते हैं इस बार के प्रोजेक्ट इंचार्ज डायरेक्टर ली को। आप सभी के आने के लिए धन्यवाद। लंबी बेल परियोजना सरकार और उद्योग के बीच एक सहयोगात्मक प्रयास है। इसका उद्देश्य है प्रतिभाशाली युवा कलाकारों को तलाशना। यहाँ पर मैं खास तौर पर धन्यवाद देना चाहूंगा संयुक्त परियोजना के प्रमुख नॉर्थस ग्रुप की मिस झूरवोशी को। इस तरह के प्रतिभाशाली उद्यमियों के कारण ही, इस तरह के प्रतिभाशाली उद्यमी होने के कारण हमारा ये प्रोजेक्ट सुचारू रूप से आगे बढ़ पाया है। चलिए हम मिस झू को मंच पर बुलाते हैं। डायरेक्टर ली, आपने बहुत ज्यादा तारीफ कर दी। हमारा नॉर्थस ग्रुप भी सरकार के आह्वान पर काम कर रहा है। दोस्तों, मैं लंबी बेल प्रोजेक्ट की प्रमुख के तौर पर बस इसलिए हूँ कि आप सबके लिए एक ज्यादा निष्पक्ष मंच बना सकूं, हमारे सभी युवा कलाकारों को बेहतर मौके मुहैया करा सकूं। वाह, कमाल है मैडम जू। इतनी ईमानदार कंपनी, यह तो बहुत दुर्लभ है। अगर मैं इस प्रोजेक्ट में चुन लिया जाऊं तो क्या बात होगी? मिस झू ने बहुत अच्छा कहा। तो अब मैं चयनित सदस्यों की सूची घोषित करता हूं। जिंगरान, शूजे, लिन्यू, जियांग, यी जुआन,
चलो, उपरोक्त सभी लोगों को बधाई। यह सूची गड़बड़ है। तुमने क्या कहा? इसमें धांधली हुई है। नहीं तो मैं कैसे सूची में नहीं हो सकता। खुद नहीं चुने गए तो दूसरों को ही दोष दे रहे हो। कैसा आदमी है। बहुत हो गया, खुद में काबिलियत नहीं और दूसरों को कोस रहे हो। मैं समझता हूँ तुम चुने नहीं गए, तुम्हारा मन उदास होगा, लेकिन ऐसी बातें कहने के लिए तुम्हारे पास सबूत होने चाहिए। सबूत नहीं है तो फिर तुम जानबूझकर बदनाम कर रहे हो। यह सब शूरोशी की करतूत है। डायरेक्टर ली, शूरोशी मेरी पूर्व पत्नी है। मुझसे तलाक के बाद हर जगह मेरे खिलाफ हो गई, हर बात पर मुझे तंग करती है। अभी अभी उसने धक्का दे दिया गर्भवती साशा को। हाँ हाँ बिल्कुल। डायरेक्टर ली, शूरोशी, उसे मैं बिल्कुल पसंद नहीं, इसलिए उसने इस सूची में छेड़छाड़ की है। मुझे लगा क्यों इतना जाना पहचाना लग रहा है, तो असल में तुम वही हो जिसका कुछ समय पहले बुरा चर्चा में रहा, जियांग शुबाई। तुम जो कुछ कह रहे हो वो सिर्फ तुम्हारा शक है। सबूत कहाँ है? मैं डायरेक्टर ली, उसे मत घेरिए। यह सबूत नहीं दे पाएगा, लेकिन मेरे पास सबूत है जो दिखा सकता है कि जियांग शुबाई चयन के लायक ही नहीं, क्योंकि उसने जो काम जमा किया था वह नकल था। यह कैसी नकल है? ये लोग क्या मामला है? इतना होने के बाद भी दूसरों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे थे। अरे बाप रे। तुम क्या बकवास कर रहे हो? क्या मैं बकवास कर रही हूँ? तुम्हें जल्द ही पता चल जाएगा, श्रीमान लिन। डेडलाइन बस आने ही वाली है, अब क्या करें? टीचर जियांग, मैंने यह पेंटिंग खुद बनाई है, आपको कैसी लगी? बढ़िया है, लेकिन इसमें कुछ जगहों पर रंगों का प्रदर्शन कमजोर है। चलो ऐसा करते हैं, तुम यह पेंटिंग पहले मेरे पास छोड़ दो, मैं इसमें कुछ सुधार कर देता हूँ। जब ठीक हो जाएगी तब तुम ले जाना। वाह, बहुत बढ़िया, शुक्रिया टीचर जियांग। जाओ। सच में मेहनत बिल्कुल नहीं लगी। सबने देख लिया ना? जियांग जुबाई की पेंटिंग, उसने अपने स्टूडियो के कर्मचारी की पेंटिंग की नकल की है। उसकी इसमें कोई योग्यता ही नहीं है लॉन्ग टैंग प्रोजेक्ट में चुने जाने की। कितनी बेशर्मी है, खुद नकल करता है और दूसरों को दोष देता है। इसे पास नहीं करना चाहिए। ऐसे लोग तो पेंटर बनने के काबिल ही नहीं होते। हमारी बदनामी कर दी। तुम्हारे पास सीसीटीवी फुटेज कैसे हो सकता है? पूरी पेंटिंग स्टूडियो मेरे पैसे से बनी है, तुम्हारा क्या कहना है? जियांग जुबाई, तुमने न सिर्फ नकल की बल्कि हमारी बदनामी भी की। मेरे ख्याल से तुम्हें पेंटिंग करने की जरूरत ही नहीं है। नहीं, डायरेक्टर ली, ऐसा मत कीजिए। मैं आपसे विनती करता हूँ, पेंटिंग मेरी जिंदगी है, मैं आपसे गुजारिश करता हूँ। मिस झू, मुझे कहीं जाना है तो मैं चलता हूँ, बाकी का काम आप संभाल लीजिए। आप अपना काम कीजिए। डायरेक्टर ली, मैं
सुजीशिया, तेरी बारी आ गई है। क्या? तुमने मुझे अपना बच्चा खोने पर मजबूर कर दिया। मैंने अभी तक तुमसे इसका हिसाब नहीं चुकाया है। नहीं, नहीं। ये औरत कितनी दुष्ट है। वह खुद भी गर्भवती है, फिर भी ऐसा करने की हिम्मत कैसे हुई? कितनी बेरहम है। ऐसे लोगों को मर ही क्यों नहीं जाना चाहिए। नहीं, ये झूठ है, सब झूठ है। शुरोशी, रुको, बंद करो इसे। जल्दी मत करो, अभी और है। कितनी प्यारी है। बिल्कुल बेशर्म है, उसे तो गंदी बीमारी लग गई है। कितनी घिनौनी है। उसका वह बच्चा पता नहीं किसका है। बस करो, जियांग जुबाई का चेहरा देखो, पूरा हरा पड़ गया है। जुबाई, दूर हो जा, मुझे मत छुओ। जुबाई, तुमने शुरू से लेकर अंत तक मुझे धोखा दिया है। तुम कमीने। मैं उसे ले आया हूं। सुझीशिया यही है। नहीं, पास मत आओ, पास मत आना। सुजीशिया, हम लोगों का पैसा तुम कब चुकाने वाले हो? मैं अगर पैसे नहीं चुकाए तो नतीजा तुम जानते हो। हमें मुश्किल में मत डालो। तुम लोग यहाँ उपद्रव मत करो। शुबाई, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, शुबाई। घिनौना। चलो, मुझे छोड़ दो, चलो, मुझे छोड़ दो। चलो। रुओशी, सब खत्म हो गया, चलो हम चलते हैं। हाँ देवियों और सज्जनों, चांगटेंग प्रस्तुति सत्र यहीं समाप्त होता है। मैं नॉर्थ ईस्ट ग्रुप की तरफ से आप सभी के समर्थन के लिए आभार व्यक्त करती हूँ। आज की यह अप्रिय घटना के लिए मैं आप सभी से माफी मांगती हूँ। चयनित उम्मीदवारों की सूची बाद में एक आधिकारिक सूचना के माध्यम से जारी की जाएगी। आप सभी का धन्यवाद। चलो। हाँ। रोशी, तुम्हें पता है, मैं तो सुजिशा द्वारा धोखा दिया गया था। मैं बकवास बंद करो, मैं सुनना नहीं चाहती, हटो। मुझे याद है, तुम अभी भी नॉर्थ ईस्ट ग्रुप के 30 लाख का जुर्माना चुकाने के लिए बाध्य हो। श्री जियांग, पहले इस रकम को चुकाने का तरीका सोचो। जियांग शुबाई, तुम यहाँ और शर्मिंदा मत करो। चलो। रोशी, मैं हार नहीं मानूंगा। आर्ट स्टूडियो में कुछ गड़बड़ हो गई है, तुम जल्दी से वापस आओ। तुम आ गई, बहुत अच्छा हुआ। मैं और नहीं संभाल सकती, तुम खुद उनसे बात कर लो। क्या हुआ? यहाँ इकट्ठा होकर क्या कर रहे हो? जियांग भाई, 15 दिन हो गए हैं। हमारी तनख्वाह क्या तुम दे पाओगे या नहीं? तुमने पहले कहा था कि लंबी बेल प्रोजेक्ट से सब ठीक हो जाएगा, पर हुआ क्या?
नकल का मामला सामने आ गया। अब तुम्हें कौन काम देगा? दोस्तों घबराओ मत। अरे मुझे कुछ और दिन दो, तनख्वाह जरूर दूंगा। कुछ दिन नहीं, हमें अभी चाहिए। हाँ अभी चाहिए। अभी चाहिए। हमें अभी चाहिए, नहीं तो हम यहीं बैठे रहेंगे। ठीक है। ये इस कार्ड में कुछ पैसे हैं, पहले इनकी तनख्वाह चुका दो, बाकी का तुम रख लो। चलो सब लोग मेरे साथ आओ। खुद के पास पैसे नहीं हैं और दिखावा कर रहे हो। सब जानते हैं तुम दूसरों के पैसे पर पलते हो। रोशी, शिवबाई, तुम इतनी पेंटिंग्स बनाते हो, थकते नहीं? जब तक तुम हो, कितनी भी बनाऊं नहीं थकूंगा। आगे चलकर तुम्हें मेरी जीवन भर की मॉडल बनना है। ठीक है। रोशी, माफ करना, मैंने गलती की। शुबाई, शुबाई, मुझे बचाओ। मैं बड़ी मुश्किल से यहाँ आ पाई हूँ। शुबाई, मेरे पास वाकई कोई चारा नहीं बचा है। तुम मुझे 50 लाख रुपए दो, मेरी मदद करोगे ना? प्यारी, मैंने अभी तक तुमसे हिसाब नहीं किया है। तुमने रोशी का गर्भपात करवाया, रोशी से मेरा तलाक करवाया, मुझे धोखा दिया और कहा कि तुम मेरे बच्चे की मां बनने वाली हो। शुबाई, मैं बस तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ। मुझसे प्यार? मुझे लगता है तुम्हें जो प्यार है वह मेरे पैसे से है ना? तुमने मेरे और रोशी के बच्चे को मार डाला। तुम्हारा यह बच्चा भी नहीं बचेगा। तुम क्या करने जा रहे हो? बच्चा, शुबाई, जल्दी फोन करो। जब रोशी का बच्चा मर गया तो वह तुमसे ज्यादा दुखी थी। मैं खुद कोई अच्छा इंसान नहीं हूं। मैं खुद कोई अच्छी चीज नहीं हूं। रोशी, 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 दरअसल तुम्हें इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है, इतना कठिन परिश्रम करने की जरूरत नहीं। मैं भी तो हूँ। क्या हुआ? तुम्हें ज्यादा आराम करने दे रही हूँ, तुम्हें यह भी पसंद नहीं आ रहा? तो फिर मैं फिर से बेफिक्र मालिक बन जाती हूँ और तुम मजदूर बने रहो। अगर यह आजीवन का है तो मैं तो तैयार हूँ।
बस देखना तुम मौका दोगी या नहीं। ये चेस्ट मसल्स तो बढ़िया बने हैं। हम दोनों का यह हाल गलतफहमी पैदा कर सकता है। तो बिल्कुल सही। या फिर तुम मुझसे संतुष्ट नहीं हो? ठीक है, ठीक है। रुओशी, मैं बस नहीं चाहता कि तुम इतनी थक जाओ। तुम अकेली नहीं हो, मैं भी हूं ना। मुझे पता है, शुक्रिया। जियांग जुबाई ने अभी तक कर्ज नहीं चुकाया है। उसके पास अभी शायद 3 लाख भी नहीं होंगे। 30 लाख तो दूर की बात है। मैं बस उसे यह अच्छी तरह समझाना चाहती हूँ। मेरे बिना वह कुछ भी नहीं है। मिसेस शू, जियांग जुबाई जोर जोर से कह रहा है कि आपसे मिलना है। अभी सुरक्षा गार्ड ने उसे कंपनी के गेट पर ही रोक रखा है। यह जियांग जुबाई सच में बेचैन है। सुरक्षा गार्ड से कह दो उसे अंदर न आने दें। उसे जहाँ तक हो सके दूर भगा दो। और एक बात, अगर उसने कुछ ऐसा कहा जो नहीं कहना चाहिए तो उसका मुंह बंद कर देना। ठीक है, मैं अभी जाती हूँ। मैं अंदर किसी से मिलने जा रहा हूँ, जल्दी ही बाहर आ जाऊंगा। रुओशी कहाँ है? मुझे छोड़ दो। तुम जैसे बदमाश मैडम शिव से मिलने की हिम्मत करते हो, सपना देख रहे हो। नहीं, मुझे यकीन नहीं होता। रोशी इतनी बेरहम नहीं हो सकती। रोशी, बाहर आकर मुझसे मिल लो। मैडम शिव ने कहा है वो तुमसे मिलना नहीं चाहती। तुम क्या कह रहे हो? मैडम शिव ने कहा है वो तुम्हें बिल्कुल नहीं देखना चाहती। जहाँ तक हो सके यहाँ से दूर हो जाओ। नहीं, मुझे यकीन नहीं होता। तुम मुझे धोखा दे रहे हो। रोशी, मुझे पता है तुम अभी भी नाराज हो। मैं तुमसे विनती करता हूँ, बस बाहर आकर मुझसे मिल लो। इसका मुंह बंद कर दो। रोशी, इसे दूर फेंक दो। ध्यान रखना, इसे पास न आने देना। जी। शांत रहो। समझदार हो तो यहाँ से हट जाओ। यहाँ उपद्रव मत करो। यह नहीं हो सकता। मुझे रोशी से जरूर मिलना है। तुम क्या कर रहे हो? यहाँ अटके हुए हो। शांति से वापस चले जाओ, अच्छा नहीं रहेगा। नहीं, मुझे रोशी से जरूर मिलना है। रोशी से न मिल पाया तो मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। मैं हार नहीं मानूंगा। तुम हटो। रोशी, माफ कीजिए श्रीमान, रोक नहीं पाए। रोशी, मैं आखिरकार तुमसे मिल गया। मैं यहाँ लगभग पूरा दिन इंतजार कर रहा हूँ। मैंने पहले ही किसी को तुम्हें साफ साफ बता दिया है, मैं तुमसे मिलना नहीं चाहती। रोशी, मुझे पता है तुम नाराज हो, लेकिन मेरी मजबूरी थी। मैं तुमसे मिलना नहीं चाहती, इसलिए नहीं कि मैं नाराज हूँ, बल्कि इसलिए कि मैं नहीं चाहती कि तुमसे कोई भी लेना देना रहे। जियांग शुबाई, तुम हमेशा से रुओशी को दुख पहुंचाते रहे हो। अगर तुम्हारे दिल में थोड़ी भी इंसानियत है तो तुम्हें उसे परेशान नहीं करना चाहिए। यह मेरा और रोशी का मामला है। तुम बीच में बोल क्यों रहे हो? जियांग शुबाई, ये जो ने सही कहा। तुम्हें यह हक नहीं कि उस पर चिल्लाओ। रोशी, तुम उसकी इतनी हिफाजत कर रही हो। तुम भूल गई, मैं ही वह हूँ जिससे तुम प्यार करती थी। तुम प्यार की बात करने का हक रखते हो, गिन नहीं आती। मेरे दिल में तुम्हारे लिए पहले ही कोई भावना नहीं बची है। मुझे परेशान मत करो। रोशी,
पहले मैं नालायक था। मैंने गलती की। मैंने तुम्हारे साथ गलत किया। मैंने गलती की। मैं तुमसे माफी मांगता हूं। मुझे एक और मौका दो, ठीक है ना? मैं सच में समझ गया कि मैंने गलती की। सच में तुमसे विनती करता हूं, रोशी, मुझे एक और मौका दो। ठीक है, तो फिर एक मौका देती हूँ। सच में? तुम जो भी कहोगी मैं मान लूंगा। जाओ और मेरी एक पोर्ट्रेट बनाओ, लेकिन सिर्फ अपनी याददाश्त के आधार पर। फोटो नहीं देख सकते और किसी बाहरी मदद से भी नहीं। ठीक है, तो मैं अभी जाकर बनाता हूँ। बस तुम मुझे माफ कर दो। मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। तुम मेरा इंतजार जरूर करना। मैं जल्दी वापस आता हूँ। रोशी, मेरा इंतजार करना। रोशी, तुम सचमुच उसे एक और मौका देने वाली हो? कैसे मुमकिन है? बस कोई बहाना बनाकर उसे भगा दिया है। और मैंने यह भी नहीं कहा कि मैं उसे माफ कर दूंगी। क्या हुआ? तुम नाराज हो या फिर जलन हो रही है? सच कहूं तो थोड़ी बहुत तो है। आखिरकार तुम पहले मैं बहुत मूर्ख थी। मेरी आंखों पर पर्दा पड़ा हुआ था। खैर, अब ऐसा नहीं होगा। अच्छा, चलो हम चलते हैं। चलो। शुबाई, शुबाई, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई शू रोशी की पेंटिंग बनाने की? मैं तुम्हें बनाने दूंगी। रोशी, रोशी, तुमने मेरी पेंटिंग बर्बाद कर दी। मैं तुम्हें मार डालूंगा। मैं तुम्हें मार डालूंगा। मैं तुझे मरवा दूंगा। मेरी पेंटिंग का नुकसान भरो। बदमाश, तूने मेरी पेंटिंग बर्बाद कर दी। अपनी जान देकर इसकी कीमत चुकाओ। कमीने, निकम्मे, थू। शू रोशी, तू भी नहीं बच पाएगी। रोशी, रोशी, कोई है? हमें छोड़ दो। रोशी, रोशी, तू। जियांग शुबाई, यह कहाँ है? मुझे भी नहीं पता। बस इतना याद है, वो सुझिशिया थी। वो बदमाश जरूर थी। उसी ने हमें यहां बांधा है। सुझिशिया, सुझिशिया, तू ये बदमाश, जल्दी से मुझे छोड़ दो। सुझिशिया। अभी जागे हो, चिल्ला रहे हो? तुम्हें तो बहुत ताकत है। सुझिशिया, हमें छोड़ दो, वरना मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। जियांग शुबाई, क्या तुझे अब भी समझ नहीं आया कि हालात क्या है? आज तुझे यही मरना होगा। तू पागल हो गया है। मुझे मारने की हिम्मत? हाँ, मैं पागल हो गई हूँ। हाँ, बिल्कुल पागल हो गई हूँ।
और ये सब तुम लोगों की वजह से। जब तू मेरे साथ बिस्तर पर था तो वादा किया था कि मुझे एक घर दोगे, लेकिन क्या हुआ? मैं मुसीबत में पड़ी तो तूने मेरी मदद नहीं की, छोड़ो वो भी, बल्कि तूने मेरा बच्चा मार डाला, मुझे हमेशा के लिए बाज बना दिया। तूने मेरी एक जान ली है, आज तुझे उसकी कीमत चुकानी होगी। सुजीशिया, शांत हो जाओ। तू अभी जो कर रही है उससे कुछ हल नहीं होगा। मुझे पता है तूने कर्ज लिया है, बस हमें छोड़ दे, मैं तेरा कर्ज चुका दूंगी। शुरूओशी, तू सोचती है मैं तेरी झूठी बातों पर यकीन कर लूंगी? तुझे पता है तेरा ये दान देने वाला अंदाज मुझे कितना घिनौना लगता है। मुझे जियांग शुबाई का पैसा मिल सकता था, सारा पैसा, सब तेरी वजह से। मेरा पैसा भी गया, बच्चा भी गया। सुजीशिया, तू वहां मत जा, मुझ पर आ, उसे हाथ मत लगाना। उसके पास अब शेनीजो है, तुझे उसकी रखवाली करने की क्या जरूरत? लेकिन तू अपने मालिक की इतनी जल्दी जल्दी में हिफाजत कर रहा है, तो मैं जरूर तेरी ख्वाहिश पूरी करूंगी। सुजीशिया, शांत हो जाओ। सुजीशिया, मेरा हाथ। सुजीशिया, तुम अपराध कर रहे हो, मैं तुम्हें बता रही हूँ। आज तुम भी मेरे हाथों मरोगे। तुम्हें लगा मैं डर जाऊंगी? रोशी, डरो मत, मैं अभी भी तुम्हारी रक्षा कर सकता हूँ। अरे बाप रे, इस मरे हुए चूहे जैसे हालत में मत हंसाओ। पहले अपने बच्चे की रक्षा नहीं कर पाए, अब खुद की रक्षा नहीं कर पा रहे। तुम एक निकम्मे हो। सुजीशिया, बस करो, चाहे तुम हमें मार भी दो, कुछ नहीं बदलेगा। चुप रहो, मैं चाहे मर भी जाऊं, तुम सबको अपने साथ लेकर जाऊंगी। वह बच नहीं सकता। तुम भी बिल्कुल वैसे ही हो। तुमने पहले कहा था ना कि जियांग जुबाई अंधा है? आज मैं उसकी आंखें निकालूंगी। नहीं, मुझे नहीं करना चाहिए था, मुझे तुम्हें मारना नहीं चाहिए था। मैं विनती करता हूँ, मुझे छोड़ दो। अब डर लग रहा है? बहुत देर हो चुकी है। तुम खुद को देखो, अब हाथ बर्बाद हो गया है, आंखें भी अंधी हो गई है, बस एक बेकार इंसान है। अरे मैं भूल गई, तुम देख नहीं सकते। मुझे दिखाई नहीं दे रहा, मुझे दिखाई नहीं दे रहा। रोशी, मैं तुझे देख नहीं सकता। रोशी, तुम्हें अपने कर्मों का फल मिलेगा। सुजीशिया, पहले यहाँ से जिंदा बाहर निकलो, फिर ये बकवास बोलना। सब तुम और जियांग जुबाई की वजह से। आज मैं जरूर तुम सबको यही मरवा दूंगी। रोशी को मत छुओ।
अभी भी भागने की सोच रहे हो? रुको। शांति से रहो। सुझीशिया, तुम पर अपहरण और जानबूझकर हत्या का आरोप है। चलो हमारे साथ। मुझे छोड़ दो। चलो। रुओशी, तुम ठीक तो हो ना? सब मेरी गलती है, मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाया। मैं ठीक हूँ। बस थोड़ा सा, बस बाल बाल बचा। अच्छा हुआ तुम्हें चोट नहीं आई। मैं सच में ठीक हूँ। रुओशी, चलो हम दोनों अस्पताल चलते हैं। फिलहाल मरीज की हालत स्थिर है, लेकिन दाएं हाथ का टेंडन टूट गया है, दाईं आंख से पूरी तरह दिखना बंद हो गया है, बाईं आंख का कॉर्निया क्षतिग्रस्त हो गया है, दृष्टि गंभीर रूप से प्रभावित हुई है। भविष्य में रिकवरी बहुत मुश्किल होगी। तुम लोगों को मानसिक तैयारी कर लेनी चाहिए। ये जो, चलो अंदर चलते हैं। रुओशी, रुओशी, तुम हो ना? रुओशी, तुम मुझसे मिलने आई हो? रुओशी, कुछ बातें हैं जो मुझे तुम्हें साफ साफ बतानी है। इसका क्या मतलब है? क्या साफ करना है? मेरी अब एक नई जिंदगी है, नया जीवन। मैं नहीं चाहती कि तुम मुझे फिर से परेशान करो। इलाज के खर्चे की बात तुम चिंता मत करो। तुम अच्छे से आराम करो और ठीक हो जाओ। रुओशी, क्या तुम जा रही हो? नहीं, तुम नहीं जा सकती। रुओशी, मैं जानता हूं मैंने गलती की है। रुओशी तुम्हें देखने आई है। यह पहले से ही बहुत बड़ी बात है। तुम दोनों के पुराने रिश्ते को देखते हुए अगर तुम उसे इस तरह परेशान करते रहे तो इससे उसकी मुश्किलें और बढ़ जाएंगी। जियांग शुबाई, आज के बाद हम कभी नहीं मिलेंगे। चलो। रुओशी, 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 मैं सच में जानता हूं मैंने गलती की है। वापस आ जाओ। सु झिशिया का फैसला आ गया है, आजीवन कारावास। हाँ, पता चल गया। और जियांग शुबाई के बारे में, वह कल हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गया। ओह, और कुछ? सचिव लिन ने कहा चंगटेंग प्रोजेक्ट की तरफ एग्जीबिशन की तैयारी हो गई है। शायद दोपहर को आधे दिन का ब्रेक ले लें, हम सब साथ चलते हैं। ठीक है, मैं ये 2 पेज पढ़ लूं, फिर तुम्हारे साथ चलूंगी। मिस्टर शू, मुझे क्यों लगता है कि तुम मेरे प्रति पहले जैसे ध्यान नहीं दे रही हो? आखिरकार मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड तो हूं ना? तो तुम्हारा मतलब यह है कि तुम यह रोल नहीं निभाना चाहते? नहीं, मैं बस यह पूछना चाह रहा था कि मुझे इस बॉयफ्रेंड के रोल से परमानेंट अपग्रेड पाने में और कितना इंतजार करना पड़ेगा? यह तो तुम्हारे व्यवहार पर निर्भर करेगा। समझ गया मेरी मिस्टर शू। ठीक है, मैं पहले ये देख लेती हूँ, फिर हम चलेंगे। ठीक है। रुओशी, शुक्रिया कि तुमने मुझे चुना। नहीं, शुक्रिया कहने की जरूरत मुझे है। तुम्हारा शुक्रिया कि तुम हमेशा मेरे साथ रहे, जिससे मुझे फिर से चुनने का साहस मिला।